हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी है हिस्ट्री के ऊपर और जैसा कि आपको पता ही है कि हिस्ट्री को लेकर हमने एक सीरीज़ जो है वो शुरू करी है और उसमें हमारे पास ये आज थर्ड पार्ट है। देखिए ये हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट या स्ट्रगल को लेकर ये वीडियोस जो हैं ये पार्ट्स हैं रहने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो सभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। चेक केसेस में जहाँ अगर इंडियन हिस्ट्री आपको दे रखी है ना तो उसके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, आगे JKPSI का हो गया, उसके बाद JKP कांस्टेबल का हो गया। ठीक है ना, वो भी बहुत सारे एग्जाम है जहाँ जहाँ पर अगर आपको इंडियन हिस्ट्री आपको दिखेगी सिलेबस में तो फिर आपके लिए ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी, इससे पहले वाले भी और इसके बाद में आने वाले भी जो रहेंगी वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलिए जल्दी से चलते हैं अब आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द क्रिप्स मिशन फेल्ड मेनली बिकॉज। तो क्रिप्स मिशन जो था अगर आप देखेंगे तो वो फेल्ड हो गया था। वजह क्या उसकी रही है? द कांग्रेस डिमांड फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर पावर टू इंडियंस वाज नॉट मेट, या फिर इट ऑफर्ड ए क्लियर प्रोग्राम फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, या फिर द कांग्रेस वाज नॉट लॉन्गर विलिंग टू ट्रस्ट द ब्रिटिश, या देयर वाज नथिंग सेड अबाउट ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी फॉर इंडिया। तो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था क्योंकि जो डिमांड रखी थी कांग्रेस ने वो इसमें पूरी नहीं हुई थी। ठीक है ना, मतलब जो कांग्रेस की डिमांड थी वो इस क्रिप्स मिशन में पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो उसी के चलते जो क्रिप्स मिशन जो था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है ना, ये डोमिनियन स्टेटस तो दे रहा था लेकिन जो ओवरऑल जो ट्रांसफ़र ऑफ जो पावर है, मतलब जो इंडिया जो कांग्रेस थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी, लेकिन ये कहते थे कि आपको क्या डोमिनियन स्टेटस देना है, मतलब कंट्रोल में हमारे रहेंगे, आप आगे चलाएंगे लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल रहेगा हमारा किसका रहेगा, वो ब्रिटिश का रहेगा। ठीक है, तो उसी के चलते ये फिर जो मिशन था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, तो ए पार्ट इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, अगर आप देखेंगे क्रिप्स मिशन तो ये कब की बात हो रही है, ये हो रही है आपके पास 1942 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बिकॉज। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा था क्यों? द क्रिप्स मिशन फेल टू मीट नेशनलिस्ट डिमांड्स। नंबर सेकंड, द कांग्रेस एट लीस्ट रियलाइज्ड दैट एलिस cause was an imperialist cause alone. Gandhi felt that the people's morale had to build up to resist any impending Japanese invasion. And D part हमारे पास, it was felt that any further inactivity would be tend amount to accepting the right of the British government to decide India's fate without considering the Indian wishes. तो बताएं इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा? ABC होगा, CND होगा, ACND होगा, या फिर AND होगा। आई होप ये सब आपको मालूम होगा, तो इसके ऊपर हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है ना, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो वो एक सिर्फ B पार्ट को छोड़कर बाकी तीनों होंगे ये। ठीक है ना, ACND। तो ACND हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, हाउ वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर मूवमेंट इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो बताएं इसमें क्या होगा? देयर वॉज मच मोर वायलेंस एज पीपल वर लेफ्ट लीडरलेस, या फिर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टूक पार्ट इन इट, या फिर एज टॉप कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड बिफोर द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट एंड द सोशल एलिमेंट्स टुक ओवर, या फिर नन ऑफ दिस। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो पहली जो दूसरी मूवमेंट थी उनसे ये क्या थी, डिफरेंट थी। क्या वजह थी इसकी? इसमें यह था कि देयर वॉज मच मोर वायलेंस एज पीपल वर लेफ्ट लीडरलेस। ठीक है, ए पार्ट का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4। देखिए क्या है, which revolutionary died after 64-day fast in jail demanding treatment not as criminals but as political prisoner। तो किसने ऐसा कहा था? वो जतिन दास हैं, अनंत गुप्ता हैं, पुतिन दास, या फिर नन ऑफ दिस। क्या है वो, उसका क्या होगा इसका आंसर, जतिन दास। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ मूवमेंट। तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर अब्बास तैयब जी। तो क्या होगा इसमें, वो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कोड गिवन बिलो द वाइसराय हु मेड द स्टेटमेंट एंड व्हेन। तो ये स्टेटमेंट है एक, और हमें बताना है कि किसने ये स्टेटमेंट जो है वो दी थी। इन माई बिलीफ Congress is tottering to its fall. One of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. तो ये किसकी स्टेटमेंट थी, किसने ऐसा कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था इन ए लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1900 में। लॉर्ड कर्जन वाइल अनाउंसिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब 1905 में। लॉर्ड डफरिन ड्यूरिंग द फेयरवेल स्पीच एट कलकत्ता, या लॉर्ड मिंटो। तो ये किसकी स्टेटमेंट थी? ये थी लॉर्ड कर्जन की इन ए लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1900 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 है द रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स रिवोल्टेड इन February 1946 to protest against options say the treatment meted out to them, the punishment meted to the INA officials, the firing on same ratings of the HMS Talwar या फिर the government suppression of the Congress activities. तो रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स रिवोल्टेड in 1946 to protest against the treatment meted out to them. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है द INA ट्रायल टुक प्लेस इन कहाँ पर ये हुई है ओल्ड सेक्रेट दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली एंड अहमदनगर फोर्ट या फिर पार्लियामेंट हाउस. तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास रेड फोर्ट दिल्ली. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड एज ए स्लोगन फॉर एजुटेशन. तो किस मूवमेंट में इसको अडॉप्ट करा था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में. तो किस में इसको अडॉप्ट करा था इसमें एज ए स्लोगन फॉर रजिस्ट्रेशन, वो था आपके पास कौन सा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए द अचीवमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921 वाज दैट. क्या थी, इट स्टॉप द इनजस्टिस डन टू द खलीफा, इट अवेंज द पंजाब एट्रोसिटीज, इंडियन obtains some political rights, the Hindus and the Muslims came closer in political pursuit. तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स came closer in political pursuit. डी पार्ट इसका आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज. क्या था उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्रिप्स मिशन का था 1942 में, वो था क्या, देखिए दैट ऑल इंडियन स्टेट्स शुड जॉइन द इंडियन यूनियन एज कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ टू ऑटोनॉमी फॉर इंडिया. सेकंड है द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. द एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन, ये देख लें आप, ये था या फिर ये था, बताएं क्या होगा इसका आंसर. जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन, मतलब जो क्रिप्स मिशन आया था उसका काम क्या था, किस लिए आया था वो, उसमें क्या चीज़ें थी उसमें. देखिए उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिया यूनियन होगी, लेकिन किसके साथ, डोमिनियन स्टेटस, मतलब डोमिनियन स्टेटस इसको देंगे. लेकिन अगर आप देखेंगे वो अभी हमने इसके ऊपर बात भी करी है कि डोमिनियन स्टेटस ये होगा कि ये तो आगे इसमें ठीक है इसको कंट्रोल करेंगे इंडिया को, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल रहेगा ना, ओवरऑल कंट्रोल रहेगा वो किसका रहेगा, ब्रिटिश का ही रहेगा. ठीक है ना, जिसको क्या कर दिया, मतलब क्रिप्स मिशन को नहीं माना गया था, वो फेल ही हो गया था. ठीक, उसी के चलते चलते फिर साथ ही साथ गांधी जी ने क्या कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बी पार्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमारे पास अगस्त ऑफ है, कैबिनेट मिशन प्लान है, क्रिप्स मिशन है एंड वेबल प्लान है. ठीक है ना, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है हमें करेक्ट है वो बतानी है, करेक्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो बतानी है. ठीक है, तो एक ही तरीका इसका, सबसे पहले डेट मालूम होनी चाहिए. तो अगस्त ऑफर की अगर बात करें तो ये कब था, 8 अगस्त 1940 को. ठीक है, ये पहला हो गया. कैबिनेट मिशन प्लान की अगर बात करें तो ये था 1946 को. ठीक है, फिर तो थर्ड की अगर बात करें क्रिप्स मिशन प्लान की तो ये था 1942 को, अभी हमने ऊपर देखा है. एंड वेबल प्लान की अगर बात करें तो ये कब था, 1945 को. तो यहीं से हम आगे पीछे कर सकते हैं, पहला ये रहेगा. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा ये रहेगा. ठीक है ना, एंड थर्ड ये रहेगा, फोर्थ ये रहेगा. ठीक है, आप देख लें यहाँ पर. ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है Who of the following took the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement as an incinerated waste. तो incinerated waste जो था ना, ये एक टर्म जो थी उस वक्त यूज़ करी थी, किसने करी थी, जो रविंद्रनाथ ने करी थी, मोहम्मद अली ने, लॉर्ड रीडिंग ने या फिर मोतीलाल नेहरू. तो ये किसने इस टर्म को यूज़ करा था, अगर आप देखेंगे तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932. कौन है, महात्मा गांधी है, बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम या फिर विनोबा भावे. तो क्या होगा इसका आंसर, वो है महात्मा गांधी. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 देखिए क्या है ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू. तो ऑप्शन से हमारे पास एग्जामिन द वर्किंग ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ 1990 या फिर डिटरमाइन द रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द इंडियन स्टेट्स
या फिर रिव्यू द प्रोविजन ऑफ रोलेट एक्ट, या फिर एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग डोमिनेट टू इंडिया। तो क्या होगा, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ 1919। ओके, ए पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ये इवेंट्स हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस, हमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा इनकी डेट्स निकाल लेते हैं। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट की अगर बात करें तो ये कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था आपके पास 1931 में, ठीक है। उसी के बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये 1930 और 31 के बीच में रही है, ठीक है ना। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो 1928 है, ठीक है। एंड पूना पैक्ट हमारे पास कौन सा, 1932, ठीक है, 1932, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास कौन सा आएगा, पहले हमारे पास ये आएगा कौन सा, साइमन कमीशन, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास कौन सा, ये 30 और 31 वाला, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आएगी हमारे पास ये गांधी इरविन पैक्ट, एंड लास्ट हमारे पास आएगा कौन सा, पूना पैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर, और देख लें यहाँ पर द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, बुक और ऑथर्स के नाम बताने, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जो इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है बताएं। इंडियन स्ट्रगल को लिखा है ये सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल को किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, आगे अगर देखेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ट्रांसफर पावर ऑफ इंडिया किसने लिखी है, वीपी मेनन ने लिखी है। ओके, आगे अगर आप देखेंगे वेकअप इंडिया, तो वेकअप इंडिया किसने लिखी है, ये लिखी है एन.ई. बेसेंट ने, ठीक है। और इंडियन ट्रांसलेशन किसने लिखी है, एम.एन. रॉय ने। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, अंडर द माउंटबैटन प्लान ऑफ 1947 द पीपल ऑफ डैश डैश वर गिवन द राइट टू डिसाइड थ्रू ए प्लेबिसाइट वेदर दे विश टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। आई होप ये सबको मालूम होगा, ठीक है ना। तो किसको दिया गया था ये, अंडर द माउंटबैटन प्लान ऑफ 1947। तो कौन से लोग थे जिनको ये राइट दिया गया था कि वो डिसाइड करेंगे थ्रू प्लेबिसाइट कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। किसका था ये, असम, पंजाब, बंगाल, NWFP एंड द सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास डी पार्ट, मतलब NWFP एंड सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। NWFP क्या हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु स्टार्टेड द बुडान मूवमेंट, तो किसने शुरू करी है, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर आचार्य विनोबा भावे ने। तो किसने करी है, हु स्टार्टेड द बुडान मूवमेंट, ये है आपके पास आचार्य विनोबा भावे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 40 क्वेश्चन हमारे पास टोटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटिन्यूस मूवमेंट बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधी जी एंड नॉट ए स्पेसिफिक मूवमेंट, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, स्वदेशी है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। तो कौन सी है, वो स्वदेशी मूवमेंट है, बी पार्ट इज कंसिडर। नेक्स्ट, द इंडियंस सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कब, इसको, इस डेट को, इसको, या फिर इसको बताएं। द इंडियंस सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जनवरी 26, 1930। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो कौन था वो, मोतीलाल नेहरू थे, MG रनडे, GK गोखले, या फिर BG तिलक। तो कौन थे वो तो आपके पास GK गोखले। ओके, नेक्स्ट, हु एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ अबॉलिशिंग प्रिंसली स्टेट्स इन फ्री इंडिया। तो किसने एडवोकेट किया था इस जो पॉलिसी थी, कौन सी जो पॉलिसी थी जुड़ी हुई किसके साथ, अबॉलिशिंग, मतलब अबॉलिश करना किसको, प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है, फ्री इंडिया में। तो किसने एडवोकेट करा था इस पॉलिसी को लेकर, सी राजागोपालाचारी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, या महात्मा गांधी। ये कौन सी, सी राजागोपालाचारी, ए पार्ट इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है ना। तो M.N. रॉय, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो M.N. रॉय किससे जुड़े हुए, CR दास किससे जुड़े, एन.ई. बेसेंट ने क्या किया, और BG तिलक ने किया क्या। देखिए M.N. रॉय की अगर बात करें तो ये क्या, इसमें किसके साथ जाएगा, ये रेडिकल नेशनलिस्ट के साथ, ठीक है। एन.ई. बेसेंट की अगर बात करें हम तो ये जाएंगे किसके साथ, होम रूल मूवमेंट के साथ, ठीक है। BG तिलक जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ है, और CR दास स्वराज पार्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, वाज क्या था, सैबोटेज बाय सम disgruntled elements, the death of Subhash Chandra Bose in an air crash, the staunch position of the Congress, या फिर the collapse of the Japanese armies in the war। तो मेन रीजन जो था फॉर द फेलियर ऑफ INA वाज द कोलैप्स ऑफ जापानीज फोर्सेस इन द वार।
ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है। द फेलियर ऑफ द वेबल प्लान वॉज मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर बिकॉज द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, या द लीग वॉज एडमेंट ओवर गेटिंग पाकिस्तान, या ऑल ऑफ द अबव। तो द फेलियर ऑफ द वेबल प्लान वॉज मेनली बिकॉज द कांग्रेस एंड मुस्लिम्स कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या है। आफ्टर द 1945-1946 इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म ए मिनिस्ट्री इन पंजाब, असम, बंगाल, या फिर NWFP। तो कहाँ पर था ये, आपके पास था बंगाल में। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये आई थिंक 2000 या 2000 के आसपास में जो IAS उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, which of the following were proposals of the cabinet mission 1946 with regard to the constitution making body। तो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, ठीक है ना, तो उसके रिलेटेड जो कौन से प्रपोजल जो थे, मतलब उसके साथ जो कौन से प्रपोजल जो जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसके साथ, ठीक है, बताने हमें। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी जॉइंटली सेटल्ड बाय द एंटायर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। 3 basic groups were proposed by nations. Group A, Hindu majority provinces. Group B, Muslim majority provinces. Group C, Bengal and Assam. C part of the provinces did not have power to opt off their respective group. And D part हमारे पास there would be union of India embracing both British India and the states। तो हमें बताना क्या है, हाँ, कौन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक C पार्ट को छोड़कर ये बाकी जो हैं वो तीनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब A B and D हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एनविसेज्ड बाय द वेबल प्लान ऑफ 1945। देखिए कुछ डेट्स जो हैं वो याद रखना, वेबल प्लान की डेट कौन सी है, इंडिया मूवमेंट की डेट कौन सी है, इसमें साइमन कमीशन कब आया, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन का कौन सा है, वेबर प्लान कौन सा है, माउंटबेटन प्लान। तो इनके ये आप डेट्स वगैरह याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस वगैरह आपको देखने को अब ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए विच ऑफ द फ्लाइंग वर एनविसेज्ड बाय वेबर प्लान ऑफ 1945, तो कौन सी थी। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल लीडर ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड हैव इक्वल नंबर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव्स and one each from the 6 and depressed classes। The veto power of the governor general was to be abolished। The subject of foreign affairs was to be transferred from the governor general to an Indian member or the council। तो इसमें अगर आप देखेंगे एक C पार्ट को छोड़कर, मतलब C वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या रॉन्ग है, बाकी तीनों क्या है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो तीनों उसके साथ जुड़ी हुई हैं पहले इसमें इस वेबर प्लान के साथ, ठीक है। तो कौन कौन सी A B and D अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, वाई वॉज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम्ड आफ्टर गांधी रिटर्न फ्रॉम द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर दिया था, ठीक है ना, दोबारा से चालू कर दिया था जब गांधी जी रिटर्न हुए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था। आराम से मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, द गवर्नमेंट वेंट बैक टू द गांधी इरविन पैक्ट एंड यूज्ड रिप्रेसिव मेथड्स अगेन, द मासेस हैड बिकम रेस्टलेस एट द इनएक्टिविटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अगर आंसर देखेंगे तो हमारे पास है कौन सा, बी पार्ट। द गवर्नमेंट वेंट back on the Gandhi Irwin Pact and used repressive methods again। okay, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 31, who among the following were considered constitutionalist within the Indian National Congress। तो कौन से हैं वो, जवाहरलाल नेहरू एंड JB कृपलानी, सरोजिनी नायडू एंड NE बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना आज़ाद, या फिर सत्यमूर्ति एंड KM मुंशी। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास सत्यमूर्ति एंड KM मुंशी। डी पर इसका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग वाइसरायज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देखिए वाइसरायज जो हैं, ठीक है, इनको भी ध्यान रखना कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन आया, ठीक है ना, ये याद रखना। तो देखिए अगर बात करें इसमें देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरी चीज़ आपने खुद क्या करनी है, सर्च करनी है, ठीक है ना, खुद आपको मालूम ही होगी। तो अगर मालूम है तो आपने वो कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं क्या बताऊँगा आपको, सिर्फ मैं इसका सिर्फ आपको आंसर ही बताऊँगा, ठीक है। मतलब इनमें अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन का दौर पहले आया, उसके बाद हार्डिंज का आया, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और फिर आया लॉर्ड इरविन का, ठीक है। अभी देखिए लॉर्ड कर्जन जैसे आया 1905 में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लॉर्ड चेम्सफोर्ड की देखेंगे तो 1919 में, ठीक है। बट मैं यहाँ पर आपको ये डेट सिर्फ 2 ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपने पूरा क्या करना है, इन पूरे की क्या करना है, आपने बतानी है कि इनका टाइम कम कौन सा रहा है, ठीक है ना। तो
और आंसर की बात करें तो ACBND हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। बाकी अपने डेट्स बताएंगे, लॉर्ड कर्जन का जैसे 1905 है उसी तरह से लॉर्ड हॉर्डिंज का भी बताना है, इरविन का भी बताना है, और इसमें चेम्स्फोर्ड का भी बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। इससे जब आप ऐसा करेंगे ना, ऐसे बताएंगे तो एक तो अगर आपको पहले पढ़ा होगा तो वो अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर नहीं कह रहा तो आप करेंगे उसको तो आपके लिए फिर वो आपको उसके बारे में मालूम हो जाएगा, और अगर आपको मालूम है पहले ही तो आप लिखेंगे तब भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कमेंट में लिख दिया करें, ठीक। क्वेश्चन 33 है, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट नहीं, कौन सी नहीं है? द रोलेट एक्ट अरोज्ड ए वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। Subhash Chandra Bose formed the Forward Bloc. Bhagat Singh was one of the founders of Hindustan Public Association in 1931. The Congress session at Karachi opposed Gandhi Indian Pact. तो क्या था इसमें? अगर आप देखेंगे यहाँ पर आंसर का तो वो होगा आपके पास जो नॉट करेक्ट है, वो आपके पास कौन सा है? वो है आपके पास डी पार्ट। अगर ये नॉट करेक्ट है इसका मतलब ऊपर वाले आपको तीनों मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास मोपला रेबिलियन ऑफ 1921 टुक प्लेस इन असम, कश्मीर, केरला या फिर NWFP। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास केरला। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग गांधीयन फॉलोवर वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। क्या है? AN सिन्हा है, ब्रज किशोर प्रसाद हैं, JB कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 36। इन 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रोक्लेम्ड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आज़ाद हिंद इन रंगून, टोक्यो, सिंगापुर या फिर वीना। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास सिंगापुर। ओके नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द जर्नल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल कॉमरेड है, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट या जमींदार है। क्या होगा इसका आंसर? अल हिलाल। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या है, The song Jana Gana Mana, composed by Rabindranath Tagore, was first published in January 1912 under the title राष्ट्र जागृति, तत्वा बोधिनी, भारत विधाता या फिर नादिस। क्या होगा इसका आंसर? भारत विधाता, सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो का। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946 हु ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड द पोर्टफोलियो डिफेंस। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कहाँ पर? इस एग्जाम में, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल हैं, जगजीवन राम हैं, बलदेव सिंह या फिर आसिफ अली। क्या होगा इसका आंसर? बलदेव सिंह। नेक्स्ट है, व्हाट डिड, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू टू प्रैक्टिस द आइडियल्स ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन 1916। क्या होगा इसमें? ही फाउंडेड द गुजरात विद्यापीठ, ही जॉइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही स्टार्टेड एन ऑल इंडिया सत्याग्रह या फिर ही फाउंडेड साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। तो गांधी जी ने क्या करा था बताएं? वो तो आपके पास ही फाउंडेड साबरमती आश्रम नियर अहमदाबाद। ओके डी पार्ट इसका क्या है? आंसर है। चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मतलब क्वेश्चन सबको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन पर ना ज़्यादा वो थोड़ा इस पर मैं डिटेल में जाता भी नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये एक MCQs में मतलब जितना अगर आप देखेंगे तो कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी ख़त्म करूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर उस चीज़ को लेंगे फिर एक एक चीज़ अगर करेंगे 4 ऑप्शन में से 4 वो तो देखना है, ठीक है, लेकिन फिर वो वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जानी है, लगभग 2 घंटे की हो जानी है। लेकिन आपका एक MCQs के साथ चलना है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ समझानी होती है तो वो उसको एलैबोरेट कर देते हैं, ठीक है ना। बाकी हाँ टाइम को देखकर वीडियो को कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी तो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर आए तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल में भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।